राधे राधे। जय श्री कृष्णा जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे आषाढ़ मास की कथा का दूसरा अध्याय। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री पराशर जी कहते हैं कि हे विप्र, जिस प्रकार से नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृत आवरण से घिरा हुआ है और उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्वगुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पापर्यंत युग में पालन करते हैं। मैत्री फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण तम प्रधान रुद्र रूप धारण करके वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर से सैया पर शयन करते हैं और फिर जगने पर ब्रह्म रूप होकर वे फिर से जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों संज्ञाओं को धारण करते हैं। हे प्रभु, विष्णु सृष्टा अर्थात ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहार अर्थात शिव तथा स्वयं ही उपशर अर्थात लीन हो जाते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना जगत है वह सब पुरुष रूप है और क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्वरूप और सब भूतों के अंतर आत्मा है, इसीलिए ब्रह्मा आदि प्राणियों में स्थित स्वर्ग आदि भी उन्हीं के उपकार हैं। अर्थात जिस प्रकार ऋत्विज द्वारा किया हुआ हवन यजमान का उपकार होता है, उसी तरह परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाली सृष्टि भी उन्हीं की उपकार है। वे सर्वस्वरूप श्रेष्ठ वरदाय और वर्णे अर्थात प्रार्थना करने के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं और वे ही पात होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही श्रुत होते हैं। पराशर जी की यह बातें सुनकर श्री मैत्री जी बोले कि हे भगवान, जो ब्रह्मा निर्गुण अप्रमेय शुद्ध और निर्मल आत्मा है, उसका सर्ग आदि का कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है। श्री पराशर जी बोले कि हे तपस्वी, मैं श्रेष्ठ मैत्री समस्त भाव पदार्थों की शक्तियाँ अंचित ज्ञान की विषय होती है, अर्थात उनमें कोई युक्ति काम नहीं देती। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्मा की भी सर्ग आदि रचना रूप शक्तियाँ स्वाभाविक है। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, सो सुनो। हे विद्वान, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। उनके अपने परिणाम से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है और उस 100 वर्ष का नाम पर है उसका आधा परार्थ कहलाता है। हे अनघ, मैंने जो तुमसे विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी पर्वत समुद्र आदि चराचर जीव है, उसकी आयु का परिणाम किया जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्त का मनुष्य एक दिन रात कहा जाता है और उतने ही दिन रात को 2 पक्षे युक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलाकर एक वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि और उत्तरायण दिन होता है। तो दोस्तों, अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी दक्षिणायन चल रहा है। मकर संक्रांति से जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं ना, तो उसी दिन से उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। तो अभी जो समय चल रहा है उसे दक्षिणायन यानी कि देवताओं की रात्रि कहते हैं और पराशर जी कहते हैं कि देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। अब उनका अलग अलग परिणाम मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिणाम क्रमशः 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं।
प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बतलाई गई है और युग के पीछे उतने ही परिणाम वाले संध्या होते हैं। अर्थात सतयुग आदि के पूर्व क्रमशः 4 दिन, 2 और 100 दिव्य वर्षों की संध्याएं और इतने ही वर्ष की संध्याएं होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस संध्या और संध्याओं के बीच का जितना काल होता है उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानने चाहिए। हे मुने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली यह मिलकर चतुर्थ कहलाते हैं। ऐसे हजारों चतुरिका ब्रह्मा का एक दिन होता है और हे ब्राह्मण, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। अब उनका कालकृत परिणाम सुनो। सप्तऋषि देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजा लोग अर्थात पूर्व कल्पा अनुसार एक ही काल में रचे जाते हैं और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। सप्तम 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मव होता है, यही मनु और देवता आदि का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष बताए गए हैं। तथा हे महामुनि, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिणाम पूरे 30,68,20,000 वर्ष है, इससे अधिक नहीं है और इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का दिन होता है। इसके अनंतर नैमितिक नाम वाला ब्रह्मा प्रलय होता है। उस समय भूरलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक यह तीनों ही जलने लग जाते हैं और महरलोक में रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकी के जलमय हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए नारायण रूप कमल योनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिणाम वाली उस रात्रि में शेष सैया पर शयन करते हैं और उसके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इसी प्रकार पक्ष, मास आदि गणना से ब्रह्मा का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं और ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उस महात्मा अर्थात ब्रह्मा की परम आयु है। उनका उन ब्रह्मा जी का एक परार्ध बीत चुका है। उसके अंत में पादम नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। हे द्विज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे परार्थ का यह 12 नामक पहला कल्प कहा गया है। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे महामुनि, कल्प के आदि में नारायण आक भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वह आप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले कि प्रजातियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी वह मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सत्वगुण के उद्देक से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्यम देखा। वे भगवान नारायण पर हैं, अचित्य हैं, ब्रह्मा शिव आदि ईश्वर के भी ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वरूप अनादि और सबकी उत्पत्ति के स्थान हैं। अर्थात मनु आदि स्मृति का उन ब्रह्मा स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान हैं, उनके विषय में ऐसा कहते हैं कि नर अर्थात पुरुष अर्थात भगवान पुरुषोत्तम उनसे उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार अर्थात जल ही उनका प्रथम अयन अर्थात निवास स्थान है, इसीलिए भगवान को नारायण कहा जाता है। संपूर्ण जगत जलमय हो रहा था, इसीलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जानकर उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य, कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस वाराह कल्प के आरंभ में वेद यज्ञ में वाराह शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर होकर सबके अंतरात्मा और अविचल रूप से परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय में स्थित हैं, जनलोक स्थित सनकादि सिद्धेश्वर से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्हें पाताल लोक में आए देखकर देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र होकर उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली कि हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप पाताल तल से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था और हे प्रभु, मेरे तथा आकाश आदि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान अर्थात कारण है। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषार्थ अर्थात कार्य रूप, आपको नमस्कार है।
हे काल स्वरूप आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों को उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले हैं। और जगत के कारण रूप अर्थात जलमय हो जाने पर हे गोविंद, सबको भक्षण करके अंत में आप ही मनीषी जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो परतत्व है उसे जो कोई प्रकट होता है उसी की देवगणना पूजा करते हैं। आप परम ब्रह्म की ही आराधना करके मुमुक्ष जन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? मन से जो कुछ भी नहीं जानता अर्थात आपका जो रूप अवतारों में ग्रहण अर्थात संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण अर्थात विषय करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणी है, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का स्वरूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही की शरण में हूँ। इसीलिए लोग मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञानम, हे स्थूलमय, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्त मैं प्रभु, आपकी जय हो। हे परात्पर स्वरूप, हे विश्वात्मक पति के अनंग, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ और आप ही सत्कार हैं, आप ही ओमकार हैं, आप ही आहवनी आदि अनिज्ञा हैं। आप हे हरे, आप ही वेद, वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह, तारे, नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त, अमूर्त, दृश्य, अदृश्य तथा जो कुछ भी मैंने कहा है और जो नहीं कहा वह सब आप ही हैं। अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी कहते हैं कि पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सामश्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने घर घर शब्द से गर्जना की। फिर विचित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावरों ने अपनी दाढ़ से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलांचल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जन लोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप संतादि मुनि को फीको दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुर से विदृढ़ हुए रसातल के नीचे की ओर जाने लगा और जल लोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुछ ही जल में भींगी हुई वे महावरा जिस समय अपने वेदम शरीर को कंपा हुआ पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले राधार भगवान की जनलोक में रहने वाले सनत योगीश्वर ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मा आदिश्वर के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख, हे गदाधर, हे खड़ग, हे चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण हैं तथा आप ही ईश्वर और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये युप रूढ़ी दाढ़ वाले प्रभु आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में 4 वेद हैं, दांतों में यज्ञ है, मुख में शेन चित आदि चितिया है, ताशन अर्थात यज्ञ अग्नि आपकी जीवा है तथा कुशाई रोमावली है। महामत रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत परम ब्रह्म आपका सिर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सटाकलाप स्कंद के रोम गुच्छ और समग्र हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु, खुक आपका तुंड अर्थात तूथी है। सामस्वर धीर गंभीर शब्द है। प्रांगवंश अर्थात यजमान ग्रह शरीर है तथा शत्र शरीर की संधियां हैं। हे देव, हे इष्ट, श्रोत और पूर्त अर्थात स्मार्त धर्म आपके कान हैं। हे नित्य स्वरूप भगवान प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्व मूर्ते, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं, अतः प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी दाढ़ पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रद्द हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ है तेज युक्त प्रभु, आपका कल्याण कीजिए। हे जगतपते परमात्म अर्थात सत्य वस्तु को एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा अर्थात माया है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है।
यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। अर्जित लोग इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं। निरंतर मोह में संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेता हैं वे संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्व, हे सर्वात्मक मल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्य प्रधान हैं, अतः हे ईश, जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए और हे कमल नयन, आपको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सर की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली है। कमल नयन, आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी कहते हैं कि इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाली परमात्मा वाराह जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल के समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौक के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती भी नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल करके उस पर जहाँ तहाँ पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथा स्थान रच दिया। तदंतर उन्होंने सप्त दीपा आदि क्रम से पृथ्वी का यथा योग विभाग करके भूरलोक आदि 4 लोकों की पूर्वता कल्पना कर दी। फिर उन भगवान श्रीहरि ने रजोगुण से युक्त होकर चतुर्मुख रूपधारी ब्रह्म रूप धारण करके सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही हैं, क्योंकि उसकी प्रार्थना कारण तो सच पदार्थों की शक्तियाँ हैं। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, मैत्र वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही अर्थात परिणाम शक्ति से वस्तुतः अर्थात स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। अगर आपको आज की कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके और शेयर भी जरूर किया कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे का अध्याय लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।